जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम इमरान खान रंगरेज। जी, क्या वारदात हुई? आपका जो चोरी हुई है उसका वारदात क्या है? वारदात में तो नहीं पता कि इस तरह ये क्या हुआ है, समझ में नहीं आया है। एक ये समझो ना कि बहुत अफसोस वाली बात है कि ऐसा वारदात हुआ। हमको ये समझ लो घर चारों तरफ से पैक है, ये होने की कोई गुंजाइश ही इतनी थी। लेकिन हमारा 17 तारीख को हम यहाँ से रात को 10 बजे निकले, संधाना गए। संधाना से रिटर्न 2:40 के तकरीबन हम घर पहुँच चुके। यहाँ आके देखा, दरवाज़ा लॉक खोला मेरी वाइफ ने, लेकिन वो लॉक खोलने के बाद दरवाज़ा खुला नहीं, तो वो अंदर से लॉक था। यानी दूसरी संकल मारी हुई थी, लोखंड का गेट है जाली वाला। तो मेरे लड़का छोटा है 7-8 बरस का, तो उससे बोला था, तो उसने हाथ डाल के वो कुंडी खोली। तो मेरी वाइफ अंदर घुसी। अंदर घुसते ही इंटर होते उसने बोला कि देखो ना चोरी हो गई। मैंने कहा पागल है क्या, चोरी हो गई? घर में कोई किस तरह घुस जाएगा? मैंने कि चारों तरफ से पैक है, पीछे से कोई आ नहीं सकता है। तो फिर मैंने जाके देखा तो मेरे होश आवाज़ खो गए कि मतलब ये क्या हुआ, किस तरह हुआ। बहुत यानी कि हम इस तरह के कुछ कह नहीं सकते, कोई जगह नहीं आने के लिए। लेकिन फिर हम बाहर आके निकल के देखा, कभी घोड़ा रख के चढ़ा किसी तरह, तो लेकिन बाहर लाइटिंग है, तोरण लगी है, तो वो निशाना तुमने देखे कि यूँ घुस के निकलेगा तो टूटेगा, इतनी भी जगह नहीं है उसके अंदर। तो वो देखा तो सही सलामत है, कोई चीज़ डैमेज नहीं है। फिर घर के आगे अभी एक नया मकान बना है, वहाँ से एक बालकनी है, वहाँ से थोड़ा डाउट लगता है। और इधर से तो ये साइड में, राइट साइड में छतरी लगी हुई है, वहाँ पे हमने सुबह चेक किया, कोई फिंगर, कोई निशान नहीं। मैंने एक उंगली टच करी तो उसका फिंगर दिखता है, बाकी कोई नहीं दिखते। लेकिन बाजू में से एक मकान है, वहाँ से बालकनी होती है। बालकनी पे से अगर कोई जोखम लेके आना चाहे ना तो वो आ सकेगा, वो हमको गुमान नहीं, लेकिन ऐसा हुआ तो पता चला हमको कि यहाँ से कोई आ सकेगा। तो वहाँ से फिर वो अंदर अब इंटर हुआ है, किस तरह के अंदर वारदात हुई, ये सब चीज़ समझ में नहीं आई। आपने पुलिस प्रशासन को कॉल किया था? कुछ हमने एफआईआर हुई देखते थी ही इसमें? कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाया, देखते ही तुरंत 100 नंबर पे कॉल किया। मेरा ये भाई ने कॉल किया, वो भतीजे ने मेरे को वो 100 नंबर पे कॉल किया। वहाँ से पुलिस आई, डब्बा आई, हमको यहाँ से ले गए कि चलो आपको पुलिस चौकी चलना पड़ेगा साथ में। तो मैंने कि सर फिर अभी यहाँ के अभी रिटर्न लौट के आएंगे तो वो फ़ोटो वोटो पाड़ेंगे, फिंगर विंगर लेंगे, तो अभी रात को आ जाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। तो सीधे फिर वहाँ लिख लिया, उन्होंने सब कुछ लिख के बोला कि सुबह आएंगे 10-11 बजे करीब। तो सुबह 10-11 बजे वो यहाँ पे आने वाले थे, तो उनको कुछ तकरीबन 1-1:15 बज गया था आते आते। फिर उनने देखा, सब अंदर जाके देखा, फ़ोटो वोटो पाड़े। तो मैंने साहिब को बोला, मैंने कि साहिब ये फिंगर विंगर के फ़ोटो वो सर ने बोला था। तो मैंने कि बोलो वो कुछ नहीं है, हमने फ़ोटो पाड़ लिए, हम अपनी तरफ से तहकीकात करते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर डाउट लगता है तो मेरा नंबर आप रखिए, तो मेरे को आप इत्तला करिए, तो अपने तपास करते हैं। और आपके जो दागीना है हमारे पास आते हैं तो हम आपको फ़ोटो भेजेंगे, तो आपको अगर है दागीना तो आप उसमें पहचान लेने का। तो अभी फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आया नहीं है कुछ भी कि मतलब क्या है आगे केस वगैरह, फिर इसके आगे कोई डिटेल। कितनी रकम थी और कितना आपका पैसा था और इसमें क्या क्या था? दागीने के अंदर क्या क्या था? अच्छा, रकम में ऐसा था, नीचे वाला जो मकान था उसमें रकम 60-70 हज़ार मेरी पर्सनल रकम थी। दागीने में पैर की पायल वगैरह थी, एक वजनदार थी, एक हल्की थी, और शादी की उसकी नाक की बड़ी नथ थी, एक छोटी लौंग थी, और कान के छोटे टॉक्स थे, और एक चांदी का सिक्का था, और एक सोने का सिक्का था छोटा वाला। ये सारे गायब है, और दूसरी छोटी चीज़ें जो भी अगर वो गायब है। उसके अलावा फिर उसमें मेरे पास घर के सामने मस्जिद है, तो मस्जिद की जो भी रकम आती है हर जुम्मा की जो भी इकट्ठी होती है, तो वो रकम का हिसाब मेरे पास होता है। तो वो वहाँ पे डब्बे में रखी थी, तो वो डब्बे की रकम भी वो मस्जिद की उसमें से गायब थी। वो किचन के ऊपर डब्बा पड़ा था, सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था वो सब। जी सर, आपका नाम? इसराइल रंगरेज अल्लाह खान। क्या हुआ था? आपकी जो वारदात क्या है, जो चोरी की घटना का? चोरी के हम सब घूमने गए थे साथ में ही, ये हमारे बड़े भाई हैं, तो हम सब लौट के आए थे, तो हमारे को लॉक खोला तो देखा अंदर तो चोरी हो गई। तो हमारे को इतना मालूम पड़ा था, और फिर क्या कहते हैं, हमने पुलिस को भी फ़ोन करा था, पुलिस भी आई। पुलिस ने देखा, थोड़ी लिखा पढ़ी करी, उनने बोला कि चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। तो हम भी गए, वहाँ पे लिखा पढ़ाई करी। तो उनने यूँ बोला कि सुबह में बंदा है पुलिस वाले आएंगे, तो फिर वो आगे इंक्वायरी करेंगे। तो
तो सुबह में आए दोपहर को 12-1 बजे के आसपास। उन्होंने आके फ़ोटो वोटो पाड़ा है, फिर उन्होंने बोला कि हम आगे इंक्वायरी करते हैं, जैसे हमको कुछ मालूम पड़ता है हम आपको बता दें। ये हमारे ये 2 रास्ता है घर में चोर के आने के लिए। एक ये जी, आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है वो? हमारी पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि ये फतेहवाड़ी विस्तार एरिया कैनाल के पीछे वाला जो भी है, इसमें आए दिन देखा जाता है चोरी, वारदात, गुंडागर्दी जैसे लोग, चरसी लोग, ये बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। इनका जुल्म और चोरी के वारदातें बढ़ती जा रही है, माँ बहनों के साथ यानी गलत सलूक होते जा रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही है कि ऐसे लोगों को यहाँ से इनको सफाई की जाए, इनको पकड़ा जाए, इनको छोड़ा ना जाए। जैसे कि बीच में अभी वारदात हुई थी, यही सोसाइटी में गुलरेज के अंदर चोरी हुई थी, चोर को पकड़ा था, पकड़ के पुलिस वालों को दिया था, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं इतना सब। चोर पकड़ में हाथ में आते पता नहीं कि फिर बाहर चले जाते। वो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि इसको ज्यादा से ज्यादा कानून के तौर पे इनको सजाए, कड़ी सी कड़ी सजाए दी जाए, इनको छोड़ा ना जाए। क्योंकि एक गरीब इतना कमा के अपने पैसा बच्चों का पेट भरता है, खर्चा चलाता है, आज के टाइम में खर्चा मुश्किल हो गया है। तो प्रशासन इस चीज पे गौर करे, ध्यान करे फतेहवाड़ी जुआपुरा सर्किल विस्तार में कि जो भी ये जैसे चरसी है, दारूड़ी है, ये सब काम करते हैं, गरीब लोग मर जाते हैं, इसमें उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो हमारी सुनवाई हो नहीं पाती है बिल्कुल तरीके से, तो हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, अपने हाथ पैर सब टूट जाते हैं हमारे, यानी यूँ समझो। तो यानी और ये मस्जिद है सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, ये मस्जिद है। तो ये मस्जिद की जो रकम आती है हर जुम्मा के दिन, उसकी जो भी रकम है देख रहे कि ये मस्जिद की हमारे अंदर आती है, हम देखते हैं इसको। इसका खर्चा है, जो भी रकम आती है जुम्मा जुम्मा हमारे पास इकट्ठी होती है, वो भी हमारे पास रखी थी, वो भी इसके साथ चली गई है रकम। तो प्रशासन से यही मांग है कि इस वारदात के पीछे किसका हाथ है, उसको जल्द से जल्द पकड़ के और कड़ी सी कड़ी सजा उसको दी जाए। हमारा पुलिस और प्रशासन से यही न्याय चाहिए, हमारे को लीगल तरीके से तौर पे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी यही मांग है प्रशासन से।